उसके प्राकट्य का। और हम अनेक भावों से देखते हैं तो बहुत सारे योग दिखाई देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, जिनको हम भारतीय संस्कृति के पुरोधा कहते हैं, संस्कृति के उद्धारक कहते हैं, उनके जीवन में उनकी गुरु सत्ता के आगमन का वर्ष, पूरे जीवन काल परम पूज्य गुरुदेव अपना जन्मदिन उसी दिन को मनाते रहे जिस दिन उनकी गुरु सत्ता उनके जीवन में आई। तो उस दृष्टि से देखें तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में गुरु सत्ता के आने का भी 100वां वर्ष। और मित्रों, उसी दिन ये महान मंगलमय युग्मवाणी योजना का सूत्रपात हुआ। वही वो क्षण थे जब किसी महाअभियान का शुभारंभ हो रहा। एक दृष्टि से देखें तो ये जो शताब्दी वर्ष है, ये हमारे लिए सब दृष्टि से हमारा प्रस्थान बिंदु है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सारा जीवन हमारा इस मिशन का, सारे क्रियाकलाप कहीं ना कहीं उसी केंद्र पर आकर गिर जाते हैं। वैसे महत्वपूर्ण वर्ष में हम लोग अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का स्वरूप भी नए रूपों में आपके सामने आता दिखाई देगा। परम पूज्य गुरुदेव के बहुत गहन गंभीर विचारों को बाल सुलभ बना करके जन जन तक पहुंचा देने का एक सुंदर प्रयास हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से हो रहा है। तो ऐसे समय में हम सब अनेक विषयों पर विचार करते हैं। उसमें से एक विषय है हमारे इस भारतवर्ष के अजस्र अनुदान है। ये देश बहुत अद्भुत है। हमारा देश अनुपम है, अद्भुत है। हमारी संस्कृति भी बहुत दिव्य है। सब दृष्टि से हम देखें तो अनेक क्षेत्रों में हम पाते हैं कि हम प्रथम ऐसी दिव्य संस्कृति और ऐसे संस्कृति के देश ने सारे विश्व को न जाने कितने अनुदान प्रदान किए। एक थोड़ी सी समीक्षा है, थोड़ा सा चिंतन उस पर हम आपके सामने रखेंगे। गुरुदेव ने एक अलग ही भाग में लिखा है, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। ये वांग्मय भी है और एक पुस्तक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उससे ये गौरव समझ में आता है कि भारतीय संस्कृति का गौरव कितना अनमोल रहा है। ये दैव संस्कृति की जब हम गौरव गरिमा की बात करते हैं तो हमको स्मरण आता है वेद का वो घोष जिसमें ऋषि कहता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाद। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, क्योंकि भारत में पैदा हुई, इसलिए भारतीय